हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो जो हमारी ऐसे करके है सिंप्लीफिकेशन पार्ट 5। तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हमारी जो क्लास हो रही थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। यानी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे उस वीडियो में, तो ये पूरा नहीं हो पाया था। वो कुछ ऐसा था कि बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो जो रिकॉर्डिंग थी वो रुक गई थी। इसके कारण हमारी पूरी वीडियो नहीं बन सकी थी। तो हमने सोचा क्यों फालतू में इस वीडियो को बिगाड़ा है। इस वीडियो को मैं 2 पार्टों में अपलोड कर दूंगा। सिंप्लीफिकेशन पार्ट फर्स्ट आपके पास आ चुका है, या उस पर फर्स्ट नहीं लिखा है, मतलब मान लेंगे उसे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड करके मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, आप वहां से देख लेना। जो उस वीडियो हम पूरा नहीं बता सके थे वो इस वीडियो में हर कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो फ्रैक्शन के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपके लिए बनाए और आपके लिए लेके आया हूँ। तो कुछ क्वेश्चन थे जो उसमें हो गए थे और कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन रह गए थे जो यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हो गया था, ठीक है। आगे से ऐसा नहीं होगा। तो देखो आज की इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे मैं पहले बता देता हूँ। जो हमारी फ्रैक्शन के 3 क्वेश्चन रह गए थे, भिन्न के जो 3-4 क्वेश्चन रह गए थे वो करेंगे। फिर उसके बाद बेटा हम गुणा करने की ट्रिक सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। जैसे मान लो हमें करना है भाई मेरे 110 गुणा 108 ये करना है। हम जस्ट बिना 3 संख्या गुणा किए इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें 555 का गुणा करना है 557 में, कैसे करेंगे आज ये चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। मात्र 1 लाइन में, ठीक है। 3 लाइन आपको नहीं घेरनी है, तो बस वही सीखेंगे। तो ऐसी ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन कब? जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। तो बने रहना, एंड तक वीडियो को देखना ज़रूर, ठीक है। चलते हैं, चलिए भाई। तो जिन लोगों ने मेरा जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट फर्स्ट है अभी तक नहीं देखा है, तो भाई मेरे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए, तभी ये समझ में आएगा। नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट समझोगे तो, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, अगर आप चीज़ों पर फोकस करोगे तो 100% आप सिर्फ इसी वीडियो को दोगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। तो भाई मेरे देखो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 प्लस क्वेश्चन है आपका 2 + 1/3 + 1/2 + 1/4 + 1/1 + 1/6। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए, 1/8, 593/259 ऐसे करके ऑप्शन दिए, ठीक है। तो अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक दोगे, ठीक है। तो चलिए भाई मैंने बेटा आपको देखो यहाँ अगर सिर्फ 1 1 1 1 1 होता तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि पिछली वीडियो में सिर्फ यही सीखे कि यहाँ 2 और 3 4 नहीं होता था। क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ 1। तो चलिए भाई मैं आपको कराता हूँ। तो उसमें हम क्या करते थे, इसको 1,6 ऐसे करके लिख लेते थे, 1,6 ऐसे करके लिख लेते, ठीक है। अब देखो ऐसी भिन्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो भाई मेरे 2 + 1/3 है, ऐसे कोई फ्रैक्शन दिए तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप हो गए 3 दूनी 6, यानी इसका गुणा इसमें करते थे और उसमें इस चीज़ को जोड़ देते थे, यानी 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 हो जाता था। ऐसे कुछ होता था, बस यही कंसेप्ट यहाँ लगाना, कुछ भी नहीं। पर यहाँ हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर? तो देखिए भाई चीज़ों पर फोकस करना और ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल की तरह कर लेंगे। 6 और 1 7, 6 और 1 7, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। यहाँ तो 1 था, लेकिन यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 4। तो अब क्या करेंगे कि इस 7 का मल्टीप्लाई इस 4 में। देखो ऐसे इसे हमने कैसे किया, 6 कन 6, 6 और 1 7, मैंने ये 7 लिख दिया। अब देखो यहाँ 1 नहीं है 4 है, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, और 28 में इस 6 को जोड़ देंगे, 28 में इस 6 को जोड़ देंगे। तो 28 और 6 कितने होते हैं? तो आप कहोगे भैया मेरे 28 और 6 जो होते हैं वो 34 होते हैं, ठीक है। इतना हो गया। इस स्टेप को हमने क्लियर कर लिया, इस स्टेप को क्लियर कर लिया। अब चलते इस स्टेप पर। तो अब क्या करेंगे, जैसे 7 का गुणा इसमें किया था, अब ऐसे 34 का गुणा 2 में करेंगे। तो 34 दूनी 68 होते हैं। कितने होते हैं? 68। 68 और 7 कितने हो गए भैया मेरे? 68 और 7 कितने हो गए? जल्दी से बताओ ना। तो आप कहोगे 75। कितने हो गए? 75, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तो हमने ये भी स्टेप क्लियर कर लिया। अब चलते इस पर, यानी 75 का गुणा करना 3 में, 75 का गुणा करना 3 में। तो 75 दूनी 150, 75 3 225, कितने होते हैं? 75 3 225, 225 हो गए। और उसमें इस पीछे वाले नंबर को ऐड कर देंगे, ये 225 और 34 कितने हो गए? तो आप कहोगे 250, 259, कितने हो गए भैया मेरे? 259, यानी कितने हो गए? 259, यानी हमने ये भी स्टेप क्लियर कर लिया।
क्लियर कर लिया? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? भैया मेरे यहाँ तक कौन है दिक्कत? कोई नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 259 का गुणा इस 2 में करेंगे, इस 259 का गुणा 2 में करेंगे। तो 259 दूनी कितने होते हैं? 400, 500, 518 कितने होते हैं? 259 दूनी 518, 518 में इस 75 को जोड़ेंगे, 518 को इस 75 में जोड़ेंगे तो बेटा जोड़ेंगे 518 को तो 590, 593 कितना हो गया? 593 कितना हो गया? 593। फिर हम क्या करते थे, पिछली वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि जो भी ये आया उसके बट्टे में इस चीज़ को रख देते, वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 593 बट्टे 259। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? यानी ये भी हाँ, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई मेरे, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चीज़ों को आपने समझी होंगी, ठीक है। जिसने कल की वीडियो देखी होगी उससे तो बड़ा मज़ा आया होगा, और जो आज ही इस वीडियो को देख रहा है तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपको समझ नहीं आ। आप एक बार वीडियो को बैक करके देखिए, जरूर समझ आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो पहले आप सिंप्लीफिकेशन पार्ट फर्स्ट यानी सिंप्लीफिकेशन पार्ट 5 करके ऐसी वीडियो है, आप उसे देख लीजिए, आप 100% सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलते हैं भैया मेरे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस देखो, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चलो मान लो यहाँ अगर 2 ना हो, यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूँ, यहाँ अगर 2 ना हो, यहाँ पर भाई आपका 3 हो जाए, तो तब इसका आंसर क्या होगा? तब इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं क्वेश्चन चेंज किया तो ऑप्शन भी चेंज कर देता हूँ। मान लो यहाँ ये ना हो कि भाई मेरे 457 बट्टे 555, ठीक है। एक और ऑप्शन मैं चेंज करता हूँ, इसे करता हूँ 777 बट्टे 259। तो ये आपके चारों ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना। पिछला क्वेश्चन समझोगे तो इस क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क में, क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने करा दिया तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने दे दिया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। चलिए भाई हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं हटा देता हूँ, वीडियो को पास कर लो, इसको नोट कर लो और करके दिखाओ। चलो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। तो भैया मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को हटा दिया और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी जैसा, आप थोड़ा सा चेंजमेंट किया, चीज़ों को ढंग से समझोगे तो उससे भी कर लाओगे। तो देखो भाई, जो अगला क्वेश्चन है वो है 4 - 5 अपॉन 1 प्लस 1 ही है ना, 1/3 to 4, 1/1 प्लस 3/2 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है 1 3 2 4, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब बेटा जो इसके ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन ये हटा रहा हूँ और इसके ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ठीक है भैया मेरे। तो करिए इस क्वेश्चन को, बनाइए, किसी में दम है तो। ये मत कहना सर नहीं, दम की बात मत करना, चैलेंज मत देना, है ना, हम कर देंगे। तो भाई आप कर दोगे तो मैं आपको ऑनलाइन टॉफी भी दूंगा, है ना। आप ऑनलाइन टॉफी खाने का मौका नहीं गंवा सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन टॉफी खानी है तो इस क्वेश्चन करके दिखाइए। चलिए भाई, सेम टू सेम पिछले ऐसा क्वेश्चन है। चलो मैं कराता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे चुका हूँ, और जो लोग अभी तक नहीं समझे वो यहाँ से समझें। तो देखो, हमने आपको बड़ी आसानी बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए तो बस इन दो चीज़ों से मतलब है। इसे सबसे पहले यहाँ लिख लो 1,4, 1,4 आपको दिखाई तो दे रहा, ऑप्शन थोड़े से कट रहे हैं, कुछ नहीं कट रहा, साफ साफ दिखाई दे रहा। तो देखो 1,4 लिख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, इस 4 का इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस 9 का 3 में गुणा, 9 3 27, 27 और 4 31, ठीक है। फिर कहते हैं ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, तो 31 कन 31, 31 और 9 40, ठीक है भाई मेरे, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब देखो ये 4 अलग है, ये 4 अलग है, ये 4 बिल्कुल इससे अलग है, ये जो 4 है वो बिल्कुल बेटा इससे अलग है।
इसमें नहीं जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हमने इतना सोल्व कर लिया, क्योंकि इतना सोल्व हम आसानी से कर सकते हैं। इतना बेटा सोल्व हमने कर लिया, 4 अलग है, इसकी तरह नहीं लिखा, देखो इसकी तरह तो नहीं लिखा, ये अलग लिखा है। तो बस इतना सोल्व हमने कर लिया। इसका अगर मैं इतने का आंसर पूछूं कि भाई मेरे इतने का आंसर क्या हो गया, तो आप बड़ी आसानी बता सकते हो कि भाई मेरे इतने का आंसर जो आया 40/31 हो गया। कितना हो गया, 40/31। सोल्व कर लिया। इतने का आंसर जो आया वो 40/31 आया। यहाँ तक किसी को भी कोई सी भी दिक्कत, कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये 4 है, हमने 4 जैसे का नोट कर लिया, जैसे का तैसा। -5, तो 5 बट्टे में क्या चीज़ है भाई मेरे, ये, और इसका आंसर कितना आ गया 40/31। लो भाई हमने 40/31 लिख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो ये बेटा 5 के बट्टे में जब कोई भी चीज़ ऐसे लिखी हो, A1/A/B, 1/A/B, अगर 1/A/B ऐसे लिखा हो तो क्या होता है, ये पलट जाता है। ये क्या होता है, पलट जाता है। यानी क्या हो जाता है कि एक तो जैसे का तैसा गुणा ये पलट जाएगा, B गुणा A, ये चीज़ हो जाती है। ये बात समझ आई। तो ऐसे देखो ये 1/A/B, तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 31 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर गुणा में। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये कट जाएगा। 5 8 40, 5 8 40 हो गया। यानी आपका बचा 4 - 31/8। यही बचा कि नहीं, आपको हाँ बचा। 8 चौक 32, 32 में से 31 गए तो 1, यानी 1/8। जो आपका आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 1/8। तो ये नहीं है ऑप्शन, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें ये भी नहीं है। एक मिनट मैं ऑप्शन चेक करता हूँ भाई मेरे, यहाँ 1/64 नहीं है, 1/8 है। ऑप्शन मिस्टेक हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक बार निगाह आ रहा नहीं चाहे, दिमाग में उतर गया तो हो गया। तो चलो कोई नहीं। तो सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये हमें घुमा के दे दिया था, तो हमने उसको ही घुमा दिया, ठीक है। उसने हमें घुमाया, लेकिन हम नहीं घूमे, क्योंकि हमारे कंसेप्ट और ट्रिक दोनों ही चीज़ कंप्लीट है। तो हमने क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया, ठीक है। वो हमें घुमाने की कोशिश कर रहा था, हमने उसी को घुमा दिया, ठीक है। तो देखो अब तक ये जो क्वेश्चन थे वो टोटल फ्रैक्शनल थे, यानी इसमें एक्स वैक्स कुछ नहीं दिया था, ना ही वाई वाई दिया था हमें। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ एक्स वैक्स करके दे देगा और बोलेगा कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन भाई मेरे आपका ये है, यदि 1 + 1/1 + x बराबर 8/5 हो तो x का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू आपसे पूछिए। यदि 1 + 1/1 + 1/1 + x हो तो x का मान क्या होगा। और इसके जो ऑप्शन है, चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन कुछ ऐसे करके, पहला 1/2 है, दूसरा 1/3 है, तीसरा आपका 1/4 है, और पाँचवा 1/5 है, चौथा ऑप्शन 1/5 है। ये 4 ऑप्शन दिए। क्या कोई है ऐसा जो इसको सॉल्व कर सकता है? सॉल्व कर सकता है तो भाई कमेंट में आंसर डालो सॉल्व करके फटाफट। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। देखो बेटा, अगर यहाँ x ना होता, या अगर कोई नंबर वाली वैल्यू होती, क्या होती, कोई भी नंबर वाली वैल्यू होती तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते। यानी यहाँ 1.5 या कुछ भी होता तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ उसने क्या दे दिया, x दे दिया। तो इसको बेटा मैं दोनों ही तरीके से कराऊंगा, कंसेप्ट से भी कराऊंगा और ट्रिक से भी कराऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो पहले मैं कंसेप्ट से कराता हूँ, फिर हम चलेंगे ट्रिक की तरफ, या जैसे क्वेश्चनों को करते चले आ रहे थे उसी टाइप से। तो चलो पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। तो भाई मेरे देखना, अगर कोई भी चीज़ ऐसे लिखी है A/B, तो हम इसे पलट सकते हैं, B/A कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पलटेगा तो इसके बराबर मान लो अगर 5/4 लिखा है तो ये भी पलटेगा 4/5। ये चीज़ तो आप जानते हो कि कक्षा 4-5 में पढ़ चुके हैं। तो बस अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि भैया ये 1+ का इधर है। अब मैं यहाँ से अगर ये 1 हटाऊँगा, ये वाला 1 यहाँ से हटाऊँगा तो इधर पहुँचेगा कहाँ, माइनस में, माइनस का 1। और इसके हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 और 8 में से 5 की तो 3/5 कितना रह जाएगा, 3/5। तो इस सबको हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब क्या करेंगे बेटा, इस चीज़ को पलट देते हैं। क्या कर देते हैं, देखो ये पूरी चीज़ 1 के बट्टी में, तो इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। चलो मैं पलटता हूँ। तो 1 + 1/1 + x बट्टे 1 पलट दिया। ये 1 ऊपर था, बट्टे में आ गया, और 1 किसी के बट्टे में उसका कोई मतलब नहीं होता। और बराबर है ये चीज़ भी पलट जाएगी 5/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 1 इधर प्लस का वो इधर जाएगा तो माइनस का, यहाँ से हटा देंगे, इधर -1। अब ये -1 हो गया, तो बेटा अब इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करो। इसकी भिन्न सॉल्व करोगे तो 3 × 1 3, और 5 में से 3 गया तो 2, यानी 2/3 बचा। कितना बचा, 2/3। अब इसको भी पलट दो, इसको भी पलटोगे तो 1 + x = 3/2, और यहाँ से ये 1 हटेगा तो इधर आ जाएगा, ये हो गया माइनस का, और इसकी तुम भिन्न सॉल्व करोगे तो बटा आ जाएगा x = 1/2। ये 1.5 है, 1.5 में से 1 घटाओगे तो आधा बचेगा, आधे को 1/2 लिखते हैं, ठीक है। नहीं आप ऐसे बोलो 2 × 2 3 में से 2 गया तो 1/2। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेटा आपका कंसेप्ट था जो हम फ्रैक्शन उल्टी तरफ से सॉल्व करते थे। मैंने पहली वीडियो के पहला क्वेश्चन कंसेप्ट से ही बताया, तो ये आपका कंसेप्ट था, ठीक है। अब बेटा देखेंगे ट्रिक, ठीक है। मतलब जिस तरीके से हम अभी ये क्वेश्चन करते चले आ रहे थे, उस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए भाई मेरे, मैं पहले वापस क्वेश्चन जैसा था वैसा ही बना दूँ, ठीक है। हमने जो चेंजमेंट कर दी है वो चेंजमेंट हटा देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन भाई मेरे आपका कुछ ऐसे करके था। यहाँ 1 प्लस था, और यहाँ 8/5 था। क्या था, 8/5 ऐसे दिया था आपका क्वेश्चन। तो x की वैल्यू निकालनी थी। तो कुछ नहीं, हम क्या करते थे, ये जो लिखा है ये चीज़, इसको यहाँ लिखते थे, यानी इसको हम लिखते थे भाई मेरे कि 1, 1 + x ऐसे लिखते थे। फिर क्या करते थे, इसमें पीछे वाला जोड़ो, तो 1 + x में आप पीछे वाला जोड़ोगे 1, तो क्या हो जाएगा x + 2। कितना हो जाएगा, x + 2। देखो x और 1 और 1 2, तो x + 2। फिर क्या करते थे, ये वाला स्टेप हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। अब ये वाला एक स्टेप, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, तो x और x 2x, 2 और 1 3, ठीक है। फिर क्या होता था, इसका आंसर निकल आता। कैसे, कि इसके बट्टे में इस चीज़ को रख देते थे, इसके बट्टे में इस चीज़ को, यानी 2x + 3 बट्टे x + 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बराबर में क्या दिया, तो आपको 8/5 दिया है। अब भाई मेरे हमें यहाँ से x का मान निकालना, इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन बेटा आपके ऐसे करके, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा 3 है, चौथा 4 है, और अगला 5 है। ऐसे करके ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए भाई मेरे, आप ऑप्शन देखो, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो ऐसे तरीके से कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें और इसका इसमें, और एक तरीका ये ऑप्शन रख के देख लो। तो चलो पहले मैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई से बता देता हूँ। तो बेटा अगर तुम इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x, ठीक है, प्लस 5 तिया 15 बराबर 8x + के 16। अब देखो 10x में से 8x जाएंगे तो बचेंगे 2x, और 15 उधर जाएंगे तो 16 में से 15 गए तो कितना बचा, 1। तो आप क्या, यहाँ से आंसर निकलेगा x = 1/2। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन वही है, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5, ठीक है, ये है, ठीक है। ऑप्शन चेंज नहीं किए हैं मैंने, अगले क्वेश्चन के ऑप्शन लिख दिए। तो भाई मेरे इसका जो आंसर आया वो x = 1/2 आया। एक तो तरीका ये, एक तरीका ये आप ऑप्शन रख के डायरेक्ट कर सकते हो, ये फ्रैक्शन सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। देखो अगर मैं यहाँ मान लो 1/2 रखता हूँ, देखो 1/2 रखता हूँ, तो x की जगह हमें कितना रखना है, 1/2। x की जगह हमें कितना रखना है, 1/2, तो रख दीजिए, गुणा में 1/2, और यहाँ भी 1/2। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1, 3 और 1 4, कितना हो गया 4 बट्टे में। इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करें तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। ये 2 यहाँ से हटेगा तो ऊपर पहुँच जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 8/5। 8/5 बराबर 8/5 आ रहा है, दोनों तरफ बराबर है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, ठीक है भैया। अब हम क्या करते हैं, एक इसी जैसा क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में देता हूँ। मान लो इसको एक स्टेप और बढ़ा दो, इसको भाई मेरे एक स्टेप और बढ़ा दो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 1/1 + x, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1 + 1/1 + x, एक स्टेप और बढ़ा दिया। अब यहाँ ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है बेटा 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है आपका
4 और 5 और चौथा ऑप्शन है आपका 5। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है भाई मेरे, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो ये था आज के जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन रह गए थे वो। अब हम चलते हैं ट्रिक की तरफ। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको गुणा करने की कुछ ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए, ये तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया हो तो वीडियो को बैक कर लीजिए और नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। अगर ये सब पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। चलो अब हम सीखते हैं बेटा ट्रिक। देखो मान लो भाई मेरे पिछली वीडियो में जो हमने इसको सीखा था, मैंने गुणा करना सिखाया था ऐसे 1 1 वाले, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना हो तो क्या आता है, तो इसका आता है 1 2 3 और 2 1, ये चीज़ सिखाई थी, ठीक है ना। ऐसे मैंने सिखाया था 9 9, इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, यानी इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाता था, हम जानते हैं 9 का स्क्वायर करना होना 8 1, 2 तक जा रहा है तो 0 0 एंड 9 9, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाता था। ये हमने सिखाया था, ठीक है। आज हम सीखेंगे, मान लो ऐसे नंबर ना दियो, कंजिक्यूटिव नंबर दियो, कंजिक्यूटिव मतलब भाज्य संख्या दी हूँ। क्या दी हूँ भाई? भाज्य संख्या। तब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो भाई मेरा 7 का मल्टीप्लाई करना है 8 में, ठीक है। हमें मान लो कि भाई मेरे 31 का गुणा करना है 32 में, ठीक है। मान लो भाई मेरे हमें 24 का गुणा करना है 25 में, 13 का गुणा करना है 14 में, ठीक है। और हमें 110 का गुणा करना है 120 में। इनकी मल्टीप्लाई से कैसे करेंगे? देखो आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें बेटा इन सब में एक का गैप है, एक का गैप है। देखो एक का ही दो अंतर है, इन सब में एक का गैप है, इन सब में एक का गैप है। और जब भी आपको ऐसे दो नंबर दिख जाए कि इनमें एक का गैप हो और यहाँ इनमें देखो इन जीरो को आप भूल जाओ, जीरो को भूल जाओ, 11 12 में एक का गैप है कि नहीं, बस इतनी चीज़ दिखनी है। तो ये तो छोटी संख्या है, इसको तो आप आराम से कर सकते हैं। 7 8 56। क्या ऐसे आप 31 का पढ़ा याद है? नहीं। अब इसे कैसे करोगे? तो देखो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ऐसे दो नंबर देखें कि एक छोटा हो एक बड़ा हो और दोनों के बीच में एक का गैप हो, तो आप क्या करोगे? या तो छोटे वाले का स्क्वायर कर दो, कितने, किसका? छोटे वाले का स्क्वायर कर दो और उसमें उस छोटे वाले को एक बार जोड़ दो। एक तो तरीका ये है, फर्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि छोटे वाले का स्क्वायर कर दो, उसमें छोटा वाला जोड़ दो। कैसे? 7 7 49, और 49 में तुम बेटा 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बड़ी आसानी कैसे दोगे? भैया मेरे 56 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और एक तरीका ये है कि आप बड़े वाले का स्क्वायर कर दो, यानी जो बिगर है, बिग वाला उसका स्क्वायर कर दो, उसमें से आप बिग वाला ही घटा दो। जैसे 8 का स्क्वायर करोगे, उसमें से 8 को घटा दो, यानी 64 - 8, फिर भी कितना आएगा? 56। तो ये दो तरीके करने के, या तो स्मॉल का स्क्वायर कर दो और उसमें स्मॉल को जोड़ दो तो भी आंसर आ जाएगा, या बिग वाले का स्क्वायर कर दो और बिग वाले को घटा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो फटाफट से इसका करो। तो देखो इसमें बिग वाले से करके दिखाता हूँ। 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 से आप 25 घटाओगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो कितना टाइम लग रहा है। आप जानते हो 13 का स्क्वायर होता है 169, उसमें 13 जोड़ोगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा? आप कहोगे 182, कितना हो जाएगा? 182, ठीक है। आप देखो इसमें जीरो को भूल जाओ, 12 और 11 का गुणा करना है, ठीक है। आप जानते हो 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 132, 132 हो गया। अब देखो जीरो कितनी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 जीरो पीछे चिपका दो, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये तो मैंने करा दिए, ठीक है। 31 का करना है। तो देखो पहले ही मैंने आपको बता दिया, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयार कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 30 तक, 40 तक, 50 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, इससे क्या आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अब मुझे इसका याद है, आपको याद नहीं है। अगर आपको याद नहीं तो मैंने आपको एक 2 वर्ग निकालने की, स्क्वायर निकालने की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप दोनों वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया इस दो संख्याओं को स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इस जो एक है ना, एक को एक जैसे की तरह रखो, इन दोनों का कर दो गुणा, 3 1 3, उसे कर दो डबल, 6 आ गया, इस आगे वाले का स्क्वायर कर दो, यही हो जाता है। जैसे 32 का निकालना है, 32 का कैसे करते हैं? 2 का 2, इन दोनों का करो गुणा, सॉरी 2 का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? 2 का स्क्वायर, पीछे वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6, उसका डबल करो, 6 दूनी 12, 12 की 2, 1 कैरी, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो ये इसका होता है। ऐसी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सबसे स्टार्टिंग में, जब चैनल बनाया था तब स्टार्टिंग में ये वीडियो मैंने अपलोड की थी, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो हमने देख लिया कि 31 का स्क्वायर 961 और 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ठीक है।
तो ये तो मुझे याद था, पर मैंने आपको फिर भी बता दिया। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करना आपको होता है 31 का कितना कितना स्क्वायर कितना होता है 961। अब 961 में 31 को जोड़ दो, 961 में 31 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 982 हो जाएगा कि नहीं, सॉरी 992। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो बड़े वाले का स्क्वायर कर दो, उसमें से बड़े वाले को घटा दो। तो भैया मेरे 1024 में से अगर आप 32 को घटाओगे, 1024 में से आप 32 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 24 हो गए। ठीक है, 6 2 8 और घटा दो तो आपको 992 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इन मल्टीप्लिकेशन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनका आपको खुद करके दिखाना है, इसका आपको खुद करके दिखाना है। ठीक है, इसका भी आप करके दिखाओगे। ठीक है, 75 85 इनका तो निकालना आसान होता है स्क्वायर। 85 इंटू में 86 का निकाल के दिखाओ। ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। भैया भूल मत जाना आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल। अगर ये आपको समझ आया, अगर आप अच्छे से समझ गए हो और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे एक अंगूठा ऐसे करके एक निशान आता है, उसको नीला कर देना। ठीक है, चलिए भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटा पकड़ के से हिला भी देना कि हाँ हम भी आ गए चैनल पे, हमें भी देखो। ठीक है, हमें भी मालूम पड़ जाएगा क्या कोई आया है चैनल पर नया। तो चलिए भाई, ये तो थी तब की बात जब ये इनके बीच में एक का गैप हो। अगर मान लो इनके बीच में एक का गैप ना हुआ, फिर आप क्या करोगे, तो वो भी चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हर एक चीज़ लेके आऊँगा, हर एक बेस्ट से बेस्ट तरीका लेके आऊँगा। बस आप चैनल पर बने रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है, अब हम वो करेंगे जो जिनके बीच में एक का गैप ना हो। मान लो 2 का गैप आ गया, फिर आप क्या करोगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। हमने एक वीडियो लंबी कर दी है तो 3 GB में अपलोड हुई थी भाई, 3 GB डाटा चला गया, तो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, और डाटा चला है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो देखो भाई मेरे, अब मान लो जो कंजिक्यूटिव नंबर हैं वो लगातार नहीं, जैसे 5 के बाद 6, 26 के बाद 27 ऐसे ना हो, वो ऑड इवन हो, या तो ऑड हो या दोनों ही इवन हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 26 इंटू में 28 हो, तो दोनों ही दोनों इवन है। देखो इवन का मतलब होता है बेटा सम, और ऑड का मतलब होता है विषम। ठीक है, अब मत बोलना हिंदी वाले के इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो देखो ये दोनों ही कैसे हैं, सम है। अगर मान लो ऐसा लेके हमने ऐसे ले लिया 21 गुणा 23, दोनों ही विषम है, दोनों ही ऑर्डर है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो अब इनमें 2 का गैप है, 1 का गैप नहीं है। अब कैसे करेंगे, तो ये भी बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें करना। देखो कैसे कि भैया मेरे इनमें 2 का गैप है, तो ये बताओ इनके बीच में एक संख्या आ रही होगी 26 और 28 के बीच में क्या आता है, तो आप कहोगे 27। क्या आता है 27। 27 का स्क्वायर कर दो और उसमें से 1 घटा दो, भैया आपका आंसर हो जाएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो भैया मुझे तो याद है, आपको याद नहीं है, तो अब मैं अभी सिखाया कैसे निकालते हैं। ठीक है, 27 का स्क्वायर होता है 729, 729 में 1 घटाएंगे 728, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखो इसमें भी क्या है, इसके बीच में एक संख्या आती है 22। क्या आती है 22, 22 का स्क्वायर कर दो 1 घटा दो, 22 का होता है 484 में से 1 घटाओगे 483, आपका आंसर हो जाएगा। मज़ा आया? ठीक है, जैसे मान लो ये तो छोटे नंबर है, हमने ऐसे ले लिया 75 और गुणा 77, 75 गुणा 77, तो इनके बीच में एक नंबर आता है 76। 76 का स्क्वायर करो, उसमें से 1 घटा दो। आपका कोई स्क्वायर कैसे करते हैं, बड़ी आसानी से। पहले मेरी ट्रिक देखो। ठीक है, 36 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 और 3 87 की 7, हाँ सुनाई 8, 7 से 49, 49 और 8 कितने होते हैं 57, और इसमें से 1 घटाओगे तो 75 रह जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई मेरे, मान लो हमें ये नहीं, हमें निकालना भाई मेरे 108 गुणा 110, 108 गुणा 110, इसका आंसर क्या होगा, तो इसके जस्ट बीच में आती है 109, उसका स्क्वायर करो, उसमें से 1 घटा दो। कैसे करते हैं, वीडियो वर्ग निकालने की ज़्यादा ट्रिक वीडियो देखो, बड़ी आसानी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालते हैं, 9 में 81, और देखो मैं आपको सिखा देता हूँ, चलो कि डायरेक्ट कर दूँ। अगर मैंने यहाँ सिखा दिया तो आप वीडियो नहीं देखोगे, तो वीडियो पहले देखिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 9 में 81 और 9 18, इतनी ही फास्ट तरीके से आप भी कर पाओगे। अगर आप इसमें से 1 घटाना हो रहा है तो यहाँ 80 रह जाएगा। ठीक है भैया मेरे, तो इतनी स्पीड से आप कर पाओगे अगर आप मेरी वीडियो देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, मान लो भैया हमें निकालना है 110 और 112 का, 112 का, तो इसके जस्ट बीच में आती है 111, और इसका हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं 1 2 3 2 1, ये आपका ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई मेरे, ठीक है। तो n मल्टीप्लिकेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो भैया मेरे आपको करना है 120 गुणा 122 का, ठीक है। आपको करना है, आपको भाई मेरे करना है 112 गुणा 114 का। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं? और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अब भाई मान लेने में 2 का गैप ना हो तो तब कैसे करेंगे, तो उन्हें भी सीखिए। बस सीखते रहिए, बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा, मज़ा भी आएगा, ठीक है। आप चीज़ों को ढंग से समझ रहे हो, फोकस कर रहे हो चीज़ों पर, तो भी आप कर लोगे, ठीक है। जैसे भाई मेरे अब मान लो हमें करना है 92 का मल्टीप्लाई करना है हमें 98 में, 92 का हमें मल्टीप्लाई करना है 98 में। अब आप कैसे करोगे, तो ध्यान से समझना, यही सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है और सबसे मजबूत है। तो भाई मेरे देखो 92 और 98, अब इसको आप मान लो कि ये भाई आपको पता है ये 100 के आसपास संख्याएं आ रही हैं, ये 100 के आसपास आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। आप क्या, देखो मैं बता चुका हूँ ये भी स्क्वायर की तरह है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट अलग किया है, ठीक है। 100 के आसपास है, तो बताओ ये 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 100 से ये 8 कम है, 8 कम है। कम के लिए माइनस चिन्ह लगा दिया, ज़्यादा के लिए प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये बेटा आपका 2 कम है, कितना है, 2 कम है। अब आप क्या करोगे, तो देखो कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखो या तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, या फिर आप इन दोनों को ऐड कर लो, जो भी आपकी मर्जी वही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 90 में तुम -2 ऐड करोगे तो कितना रहेगा, 92 में 2 ऐड करोगे तो 92 से ये 2 घट जाएगा, 90 आएगा। और 98 में तुम बेटा -8 ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 90 आएगा, तो भी कितना आएगा, 90 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 और ये 16, 9016 इसका आंसर हो जाएगा आपका। वो कैसे, देखो आपको पता है बेटा ये 100 के आसपास है, 100 के आसपास हो तो मैंने इसके में सिखाया था, अगर 100 के आसपास है तो 1 का गुणा करेंगे, 200 के आसपास है तो 2 का गुणा करेंगे, 300 के आसपास है तो 3 का गुणा करेंगे, 500 के आसपास है तो 5 का गुणा करेंगे, 700 के आसपास है तो 7 का गुणा करेंगे, 150 के आसपास है तो 1.5 का गुणा करेंगे, 2.5 के आसपास है तो 250 के आसपास है तो 2.5 का गुणा करेंगे, 550 के आसपास है तो 5.5 का गुणा करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि नहीं, तो बस ठीक है। ये तो मान लो 100 के आसपास था, ठीक है। ये दोनों कम वाले थे, तो एक क्वेश्चन मैंने ये बता दिया। अब एक आप खुद करिए, 96 और मान लो आपको 91 का करना है, 96 और 91 का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप खुद करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ही ये कम वाले थे, अब दोनों मान लो ज़्यादा वाले हैं। कैसे भाई मेरे, ज़्यादा वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हम 102 का और 112 का करना है। भाई मेरे मान लो कि आपको 102 का मल्टीप्लाई करना है 114 में, कितने में, 114 में। आप क्या करोगे, 102 और 114, तो देखो आपको दिखाई दे रही होगी ये चीज़ कि ये 100 से 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2, ये 100 से 14 ज़्यादा है तो प्लस का 14, ठीक है। और प्लस का कोई मतलब ही नहीं होता है, माइनस का मतलब होता है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28, या तो इन दोनों को जोड़ लो या इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे बराबर ही आएगा। देखो 102 और 14 116, 114 और 2 116, तो 116 हो गया। तो हमें ये लिखना बस 28 और ये 116, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। अगर देखो मान लो यहाँ 3 अंक आ गए ऐसे, मान लो सपोज कर लो 128 आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये तो मैं 2 अंक रखने हैं, और जो एक बचा ना, इस एक की इसके साथ सेटिंग करा दो, इस एक की इसके साथ सेटिंग करा दो, तो इस एक को हम इसमें ऐड कर देंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 6 की जगह 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को जो आप ढंग से समझ गए ना, तो एक क्वेश्चन मैं और आपको दे देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि भैया मैं मान लो 116 और आपको करना है 112 का, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और घंटा भी हिला के जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।